अगली श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। ये श्रृंखला भी भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इस श्रृंखला का पहला प्रश्न है, ये स्वतंत्रता आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। कौन से आंदोलन से जुड़ी थी? यहाँ पर देख पा रहे हो, खिलाफत, भारत छोड़ो भारत आंदोलन। छोड़ो है, खिलाफत है, या असहयोग आंदोलन है? जी जी, भारत छोड़ो ही होगा सर सर। भारत छोड़ो, चलिए उसके बाद शो करते हैं। तो किस आंदोलन से जुड़ी थी ये आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं नोट भी करते चलिएगा, जो आपको लगते हैं, जो प्रश्न आपने नहीं पढ़े हैं, अगर वो प्रश्न आते हैं तो उनको भी नोट डाउन करते चलिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन से थी। तो अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर लिखा है, संगम काल में रोमन शासक अगस्ट से राजनीतिक संबंध किस वंश के शासकों ने स्थापित किया? बता सकते हैं? सर ऑप्शन सी अगस्टक। पांडे ही होगा, मैं कंफर्म नहीं है, है, पांडे ही में जाऊंगा। किस में जा रहे हो? सी पांडे। पांडे। जी सर सर, कंफर्म कोई नहीं है बात लेकिन। नहीं। मैं नवीन पल्लव जी। के साथ। पल्लव। मैं भी पल्लव। पल्लव सर। पल्लव। चलिए शो कर रहा हूँ। और ममता आप भी बता दो बेटा, इसमें कोई टैक्स लगेगा तो बता दो, टैक्स भी पे कर देंगे हम। मैं भी पल्लव के साथ ही जाऊंगी। याद रखना, मैं तुम्हें कब क्लास से भगा दूंगा पता भी नहीं चलेगा, इतना ध्यान रखना। जैसे इंदू जी एक इनका एक वाक्य बड़ा ही प्रसिद्ध है, मुझे वो कहीं ना कहीं इंदू जी से प्रेरणा भी मिलती है उस चीज़ को लेके। ये कहते हैं कि सर पूरी क्लास भाग जाए मेरी बला से, कोई भी ना रहे, मैं अकेले ही पढ़ लूँगी। तो मेरे को ये इनका ये जज्बा सही लगा। तुम लोग नहीं भी आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अकेले ही पढ़ा लूँगा कि एक बच्चे को ही। कि दूसरा क्वेश्चन है कि संगम काल में रोमन शासक अगस्टक से राजनीतिक संबंध है किस वंश के शासकों ने स्थापित किए थे? तो यहाँ पर दो ऑप्शन मैंने कहा कि एक सी था एक डी था, तो हम चेक करते हैं कि ऑप्शन क्या है। डी, सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि पहले कौन सी घटना घटी थी, बता सकते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन प्लान था, किप्सन मिशन था, वेलर ऑफर था? सर भारत छोड़ो पक्का? आंदोलन। छोड़ो ये आंदोलन। सर क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। नहीं सर, हाँ क्रिप्स वाला था। वो तो अगस्त में था, क्रिप्स मिशन। तो फिर भारत छोड़ो ऑप्शन आंदोलन सी। क्यों कह रही हो? ठीक। वो सर दोनों 1942 में हुए ना, ठीक है, कंफ्यूज हो अब गई यहाँ पर थी। देखिए, महात्मा गांधी घर सन्ना नमक आंदोलन के समय कहाँ थे? बताइए। ऑप्शन ए। यरवदा जेल नर्मदा, में। और बताइए, जल्दी बताइए। नर्मदा ऑप्शन यरवदा। ए। ऑप्शन ए चंद्रकला, कहाँ थी बताइए? साबरमती जेल में। साबरमती जेल में कह रहे हैं, तो नवीन जी बताइए। सर नहीं ना मालूम है मारो। इसको। साबरमती जेल। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए एज ए राइट आंसर है। तो यरवदा जेल में ये थे, तो उस समय याद रखिएगा। अब ये लेके चलिए कि कहीं ना कहीं आपके जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन थे उससे भी संबंधित प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस हथियार के रूप में किया गया था? असहयोग आंदोलन, रोलर ये सत्याग्रह था जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन डी। अहमदाबाद की हड़ताल थी, सर या रोलेट। बारडोली सत्याग्रह? रोलेट। रोलर रॉलट सत्याग्रह। सत्याग्रह कह रही हैं, और बताइए। ऑप्शन डी सर। चलिए, जो भी ऑनलाइन बच्चा देख रहे हैं, ऑप्शन सी अहमदाबाद ये की ऑप्शन हड़ताल। सी आ गया है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं इसे, उसे बताइएगा। चलिए शो करते हैं। बताइए ऑप्शन सी अहमदाबाद की जो हड़ताल थी, उस समय इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल पर एक अपने हथियार के रूप में से प्रयोग किया था। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? सर लॉर्ड रिपन। चलिए, सही है सर, लॉर्ड रिपन। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ए।
बी चलिए ऑप्शन बी। ये क्या होता है बताऊं? जैसे एक ने आंसर बताया, फिर वो तो सोचता है यार उसका ही जो आंसर सही होगी, मेरी जो बेइज्जती होगी, ऐसे मत सोचो। फटा जिसे क्वेश्चन आंसर आता है वो तुरंत ही बताता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? किसने लिखी थी ये? महात्मा हैं? गांधी। सर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है सर। पंत जी थोड़ी आवाज़ तेज करिए, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आती है। राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद है। अब यहाँ पर ये क्या है? अनेकतावाद किसका सिद्धांत है? हैं? बी जैन मत जैन का कह मत। रही हैं? बी। चंद्रकला, तो बौद्ध आपसे मत। न्योता देना पड़ेगा आपको। अंधी हट जाइए अगर बोल नहीं सकती हैं तो नहीं फटाफट नहीं। आंसर दीजिए। बहुत मत कह रही हैं इंदु जी। जी सर मैं चलिए बौद्ध धर्म बोलो ना के साथ। फटाफट। चलिए जैन मत है, बिल्कुल सही कह रही हैं जो। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है ये? हम्पी। हम्पी में हम्पी सर, सर। हम्पी। ठीक है, हम्पी में है। अब यहाँ पे देखो, अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? जहांगीर। 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 ठीक है। बी। अब ये देखिए, अब इसका सम्मिलित कीजिए इसको। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोल सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सबूतों और भारतीय रियायतों को के एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के संगठन उपबंध किया? तो क्या सही है? ए केवल दो, ए दो दोनों, या एक ना और दो ना ही? तो ये बताइए क्या है? आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। केवल दो। केवल दो कह रही हैं। सर टू। बी। देखिए चंद्रकला की भी आवाज़ भारी भरकम है, सही आवाज़ है, अच्छी है। उत्तर भी दो बेटा फिर। चलिए इन्होंने तो दे दिया, और बच्चे बताओ। ऑप्शन सी सर सर। बी बी। ऑप्शन सी की तरफ कह रहे हैं। सी भी हो सकता है। एक और एक दो। और दो, इतनी देर लगती है? ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है, एक और दो। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या कहता है, किसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने की थी? गांधी जी। और लोग बताइए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बताइए। अगर श्रृंखला अच्छी लगी तो प्लीज़ समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए। महात्मा गांधी महात्मा जी। गांधी जी कह रहे हैं, ठीक है, सो करते हैं, बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। और सत्याग्रह कब शुरू हुआ? इनको प्रथम सत्याग्रह के रूप में चुना तो गया। तो किस तिथि से इनका सत्याग्रह आरंभ शुरू हुआ था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर? सितंबर। अक्टूबर 1940। सी प्रथम प्रथम कह रहा सत्याग्रह। है, इतना देखिए। मुझे टी लग रहा है। ठीक है, अभी डी लग रहा है तो अच्छी बात है, मैंने किसी को रोका तो नहीं ना। चलिए ऑनलाइन जितने भी बच्चे देख रहे हैं बी उनको क्या सर। लग रहा है वो भी अपना सुझाव दीजिए। हाँ बताइए सर, क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन बी सितंबर 1940। पता नहीं सर, कंफर्म नहीं है। चलिए चंद्रकला ने तो एकदम सही तरीके से बोला था, मुझे लगता है सही हो, बिल्कुल सही है। सितंबर 1940 एज ए राइट आंसर है। सितंबर वह 1940 सही। स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहता है, कौन सा है? सांची, सारनाथ, बोध गया या कुशीनगर? नगर होता है, नारा लिखा है इसमें। बोध गया। ऑप्शन डी। बोध गया कह रही है।
ये याद रखो, ये कह रहा है कि भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं हो। ऑप्शन डी। ऑप्शन। कुशीनारा। और लोग। सर ऑप्शन बी सांची। सर आई आल्सो गो विद सांची। बिल्कुल सही है। सांची। सांची में क्या किया गया था? सांची में क्या बने बताइए, किसने बनाए थे सांची में? सांची के स्तूप बनाए थे, किसने बनाए थे? अशोक ने। किसके अशोक से थे किसके शायद, अशोक उपलक्ष्य में बनाए थे? बुद्ध के हाँ, कितने उसमें बनाए थे कितने शायद। हजार स्तूपों का निर्माण किया गया था? सर ये नहीं 84,000 पता। स्तूपों को किसके द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए, चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था, कौन था? अधिराज। अधिराज। ऑप्शन बी। सर मैंने तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सुना, ऐसे तुक्का कोई मार बात दिया। नहीं, तुक्का ही तो मारा है। राजेंद्र प्रथम ही होगा सर इसका, हिंदू राजेंद्र जी, प्रथम। आपने तुक्का ही मारा, सर। किसी को मुक्का तो नहीं मारा ना? ठीक है। सर बगल में होते तो नवीन जी को मारती, कि उन्होंने आंसर पहले क्यों नहीं बताया? अरे मुझे ही नहीं पता। चलिए, शो करते हैं। बिल्कुल सही है, जो बी ऑप्शन एज ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि सर्वप्रथम भारत से व्यापारी संबंध बनाने वाले थे, कौन थे? चंद्रकला बताइए। ऑप्शन पोर्टुगीज। पुर्तगाली। पुर्तगाल। यस सर। और बच्चे भी बताएंगे, देखिए। सर पोर्टुगीज ही है, वास्को डी गामा आए थे ना पुर्तगाली। हम्म, तो व्यापारिक संबंध बनाने वाले थे, एक शब्द आ रहा है इसमें। सर्वप्रथम भारत से व्यापारी संबंध बनाने वाले थे, कौन थे? पुर्तगाल। देखिए, एक छोटी बच्ची है। ऑप्शन चलिए, पुर्तगाल कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि महात्मा गांधी ने जो दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, किस वर्ष किया था? सर 6 ऑप्शन अप्रैल है। 1930। ऑप्शन है सर ऑप्शन डी। 12 अप्रैल 1930 को कह रहे हैं। सर मैं अप्रैल के साथ हूँ, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन डी। चलिए, 6 अप्रैल 1930 को, बिल्कुल सही कह रही हैं। क्रॉस हुई है। 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए, वह कौन सी वस्तु का व्यापार अंग्रेजी काल में तस्करी के रूप में चीन के लिए होता था? अफीम। अफीम सर। हम्म, डी। ये चंद्रकला बता बेटा, कौन सा था? अ, चलिए, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। यहाँ एक अफीम की बात हुई। ऑप्शन डी। चाय। चाय भी बताया जाए, विश्व में सबसे ज्यादा पेय पदार्थ पिए जाता है, वो कौन सा है? कहाँ? चाय सर। कौन सा देश है वो जो सबसे ज्यादा पीता है? सर भारत। चलिए, इसका भारत। आंसर शो करते हैं। अफीम एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अफीम का ही। चाय तो चीन से ही स्टार्ट हुई थी बेटा, चाय को हम वहाँ कहाँ करें, तो उदय वहाँ से हुआ, तो हम अफीम को ही यहाँ से भेजेंगे। सर तस्करी वर्ड लिखा है ना, तो तस्करी चोरी छिपे होते तो तो अफीम। कुतुब का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? मराठी। क्या है सर? अब्दाली। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और नवीन जी, जी। क्या होगा इसका? जी सर वही। चलिए, ठीक है, अच्छा बाली है ये, थोड़ा लिखने में कोई वो। बात नहीं। हमारी गढ़वाल की सेना हाँ भी तो हाँ, गई थी। भेजा तो था यहाँ। बताइए, हमने कहा था कि यहाँ पर एक टुकड़ी को यहाँ पर भेज दिया गया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सर नेगी थे।
बलबीर ने नाम भूल गई सर, दीपचंद की हाँ, तो सेना यहाँ थी, से वो भेजा याद गया है। था। तो यहाँ पर जब वहाँ पर गुरु एक सिखों के कोई भी और भी थे, याद आ रहा है? सर वो तो अलग थे, गुरु गोविंद सिंह वाला हाँ, तो युद्ध तो वो अलग। अलग था। उसके पश्चात ये भेज दिया गया था उसके उसमें। तो ये गढ़वाल से भी यहाँ से गई थी सेना। तो यहाँ पर इन्होंने लड़ा लड़ा था। ठीक है। जब ये युद्ध लड़ा था तो फिर क्या हुआ था, जब ये युद्ध से लौट रहे थे तो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी सेना। कुछ स्मरण आ रहा है? जी सर, जी सर। बिपिन चंद्रपाल। अब यहाँ पर देखिए, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन था? बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, विपिन चंद्र पाल की क्या हुई थी, भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। कौन था देख लीजिए। जतिन प्रकाश। ठीक है, ये जितिन जितेंद्र दास थे। दास। इनकी देखिए, अगर मैं कहूँ, एक तो ये क्वेश्चन है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वो कौन था, वो तो आपके जितिन दास हो गए। अब मुझे बताइए, जेल उत्तराखंड में जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? श्रीदेव सुमन। कितने दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी? और जब 84 दिन बाद उनकी मृत्यु होगी तो किस नदी में उनको फेंक दिया गया था? भिलंगन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन सी। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। चलिए, बिल्कुल ठीक है, इसी के शासनकाल में हुई थी। अब बता सकते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैंस हैं? चैंसफोर्ड। सही ऑप्शन। आप लोगों की आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। जी सर, आपकी भी हो रही कभी कभी। हाँ, मेरे यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है। चलिए, इसका आंसर शो करते हैं। ऑप्शन सी एज राइट आंसर है, जिसने भी बोला। अब मुझे बता सकते हैं भाई कि भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसे फ्री इंडियन रीजन नाम से सेना बनाई गई थी? चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र और बताइए, ये बोस। नवीन जी। नहीं सुभाष करता चंद्र हूँ, बोस। मालूम नहीं है, फ्री इंडियन रीजन नहीं मालूम। चलिए, सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर नाइटहुड की उपाधि किसने छोड़ी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी याद सर। है इनको क्यों छोड़ी थी? आगे मिला था 2013 में, नो सॉरी 1913 में। 1913 में जब इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वो दी थी तो उनको 1913 में क्या प्राप्त हुआ था? 1911 13 में 13 में नोबेल। इनको नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट इंडियन है ना नोबेल प्राइज ठीक है। वाली चीज। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो नरम दलीय राजनीति की आलोचना न्यू वैल्यूज फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की थी। कौन था? ऑप्शन है आरसी जो आलोचना की गई थी न्यू पैलेस बस फॉर ओल्ड शीर्षक की श्रृंखला थी। तो आप ए अरविंदो घोष कह रहे हैं। और सर ऑप्शन ए सही है इसका, अरविंदो घोष। ऑप्शन ए। ठीक है। लक्ष्य फॉर तो ओल्ड। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना बिन अन ब्रिटिश जो पदावली का उपयोग किया था? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। और लोग बताइए, इन्होंने तो बोल दिया। सी। पक्का है? सर सी। ठीक है। चलिए, ये बताइए किसने सुबह ई आज़ादी नामक किताब लिखी थी? लुधियानवी, साई लुधियानवी। इनकी डेथ हो गई है? ऑप्शन ए। डेथ हो गई, अभी जिंदा है? तो हो गई। सर डेथ हो चुकी है इनकी। यहाँ पर कौन है देख लीजिए। हाँ, अहमद ठीक है, फैज सर। ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर।
ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे? बताइए कौन राजेंद्र प्रसाद। शिक्षक? राजेंद्र प्रसाद। सर वो तो वकील थे। कौन थे देखिए, ठीक है ना। हाँ कृपलानी जी। तो याद रखिए कृपलानी जी थे।